नमस्कार दोस्तों। अगर आपका सपना है कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक बनने का, तो आपको सीटेट पेपर 2 का पूरा सिलेबस अच्छी तरह समझना होगा। इस वीडियो में हम पेपर 2 के पूरे सिलेबस को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको तैयारी की सही दिशा मिल सके। तो सबसे पहले हम सीटेट पेपर 2 के कंप्लीट सिलेबस को जान लेते हैं कि सीटेट पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस होता क्या है। ठीक है? तो वीडियो में सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न को समझेंगे कि एग्जाम में आपके कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अंक का होता है और आपकी टाइमिंग क्या मिलती है आपको, और क्या इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। ठीक है? तो अगर इस वीडियो में बात की जाए सीटेट पेपर 2 के जूनियर लेवल की, तो आपके एग्जाम में कुल मिलाकर 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपका 150 अंकों का होता है, और प्रति एक प्रश्न आपका 1 अंक का होता है। यानी 150 कुल प्रश्न और कुल अंक आपके होते हैं 150, और आपको जो टाइमिंग मिलती है पेपर की वो 2 घंटे 30 मिनट की। यानी आपको कुल टाइम जो मिलता है, यानी कुल समय जो आपको पेपर में मिलता है वो 2.5 घंटे का मिलता है। और हाँ, इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यानी अगर आपका पेपर में कोई भी प्रश्न गलत हो जाता है, गलत उत्तर आप दे देते हैं, तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटता है। ठीक है? अब वीडियो में हम आगे बात कर लेते हैं एग्जाम सिलेबस की। मतलब आपको कौन कौन से सिलेबस यानी कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, क्या क्या पढ़ना है आपको, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कितना कौन सा टॉपिक कवर करना है। तो सबसे पहला हमारे सामने है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। क्या हमने है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में हम समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका है चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। उसके बाद आपका है कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका कुछ थ्योरीज हैं, जैसे पियाजे हो गए, वाइगॉस्की हो गए, कोहलबर्ग के सिद्धांत। इनके सिद्धांत से बहुत से प्रश्न आते हैं आपके पेपर में। देन इसके बाद आपका है अधिगम के सिद्धांत। उसके बाद आपको देखना है कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। उसके बाद आपका है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। देन उसके बाद आपको पढ़ना है इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता। उसके बाद आपका मेन पॉइंट है असेसमेंट। देन उसके बाद आपका है लर्निंग एंड पेडागोजी यानी अधिगम एवं शिक्षा विधि। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से कुल मिलाकर 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न? 30 प्रश्न आते हैं इससे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो आपका 30 मार्क्स का होता है। ठीक? अब हम बढ़ते हैं आगे लैंग्वेज फर्स्ट की ओर, यानी आपका सब्जेक्ट 2। लैंग्वेज 1 में आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत या कोई और अदर लैंग्वेज मिलती है। बट यहाँ पर आपको वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जो आपकी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। अगर आपकी हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करें, आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लिश सेलेक्ट करें, आपकी उर्दू, संस्कृत, जो भी लैंग्वेज आपकी स्ट्रॉन्ग है जिसमें आपकी पकड़ मजबूत है, उस लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, लैंग्वेज 1 में क्या-क्या पूछा जाता है और लैंग्वेज 2 इसके बाद जो आपको दिखेगा यहाँ पर, उसमें क्या डिफरेंस है ये आपको बताऊँगा। तो पहले समझ लेते हैं लैंग्वेज 1 का सिलेबस क्या है। ठीक है? तो लैंग्वेज 1 अगर आपने हिंदी ली है या इंग्लिश ली है या उर्दू या संस्कृत, तो इसमें क्या पूछा जाता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है जिससे आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनको आपको सही करना होता है। देन उसके बाद आपका आता है व्याकरण वाला पोर्शन। व्याकरण में आपसे जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि अलंकार हो गया, विलोम शब्द हो गया, सर्वनाम, संज्ञा या नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक? उसके बाद आपका आता है लैंग्वेज स्किल। देन उसके बाद आपको करना होता है लैंग्वेज टीचिंग मेथड से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक? उसके बाद आपका पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक? अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज 2 की तरफ। लैंग्वेज 2 में भी आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत होता है। इसमें से भी आपको कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। बट लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है, कौन सी लैंग्वेज को? हिंदी लैंग्वेज। आपने मान लेते हैं लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया है, तो आप लैंग्वेज 2 में हिंदी लैंग्वेज नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपने हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली तो लैंग्वेज 2 में आप हिंदी नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी लैंग्वेज यानी इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं, उर्दू हो गई या संस्कृत हो गई। ठीक? बट अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया है, आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो आप इंग्लिश लीजिए। उसके बाद आप लैंग्वेज 2 में इंग्लिश नहीं ले सकते। अदरवाइज हिंदी, उर्दू या संस्कृत कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके? अब बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज 2 में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, क्या उसका सिलेबस है। तो लैंग्वेज 2 में भी आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। इसमें भी आपका पैराग्राफ होता है, अपठित गद्यांश या पैराग्राफ बोल लीजिए। ठीक है? उसके बाद आपका आता है वोकैब्युलरी यानी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। हिंदी में बोल लें तो पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया। ठीक है?
इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका आता है ग्रामर वाला पोर्शन। ग्रामर यानी कि आपका नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, या हिंदी में अगर हम बात करें तो सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है पेडागोजी ऑफ लर्निंग डेवलपमेंट। पेडागोजी ऑफ लर्निंग डेवलपमेंट, भाषा विकास का सिद्धांत। देन उसके बाद आपका आता है लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग मेथड, यानी भाषा अधिगम एवं शिक्षा विधियाँ। ओके, तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी सिलेक्ट की है तो लैंग्वेज 2 में आप हिंदी के अलावा कोई भी अदर लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अदर सब्जेक्ट की ओर, यानी मैथमेटिक्स की ओर। तो अब मैथमेटिक्स में क्या पूछा जाता है, कितने प्रश्न आते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लैंग्वेज 1 में भी आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में भी आपके 30 प्रश्न 30 अंकों के पूछे जाते हैं। ओके, उसी तरह आपके लैंग्वेज 2 में भी कुल मिलाकर आपके 30 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 30 प्रश्न 30 अंकों के। समझ में आ गया? दोनों ही लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में आपके कुल मिलाकर 60 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट यानी मैथमेटिक्स की ओर। तो मैथमेटिक्स में क्या पूछा जाता है? जैसे आपका हो गया नंबर सिस्टम। ठीक है, जैसे आपका हो गया नंबर सिस्टम यानी कि आपका नेचुरल नंबर, नंबर की नॉलेज। जैसे नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, आपका रेशनल नंबर हो गया, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आते हैं। फिर आपका आता है अलजेब्रा। उसके बाद आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछा जाता है। मेंसुरेशन, जैसे कि आपका क्यूब हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आपको दिए जाते हैं। फिर आपका डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ हो गया। उसके बाद आपका पेडागोजिकल इश्यूज यानी पेडागोजी, मैथमेटिक्स की पेडागोजी से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो मैथमेटिक्स का ये आपका सिलेबस हो गया। अच्छा, इसके बाद आपका आता है अदर सब्जेक्ट यानी नेक्स्ट फिफ्थ सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, विज्ञान। अच्छा, अब विज्ञान में क्या होता है? विज्ञान में आपके कौन कौन से टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं? सबसे पहला आपका है फूड यानी भोजन। उसके बाद आपका आता है मटेरियल। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। देन आपका आता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स, जीव जगत। उसके बाद आपका आता है मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज। ठीक, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, क्या आता है? हाउ थिंग्स वर्क, वस्तुएं जो होती हैं कैसे कार्य करती हैं। ठीक, उसके बाद आपका आता है नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक घटनाएं, जैसे कि आपका हो गया वॉल्केनो, वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी कैसे फंसते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न आते हैं। फिर आपका नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद इसमें भी साइंस की पैडागोजी से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। बट आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मैथमेटिक्स में भी आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न आपके मैथमेटिक्स से आते हैं 30 अंकों के, और साइंस से भी आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न? 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी आपके चाइल्ड डेवलपमेंट से भी 30 प्रश्न हो गए, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से 30 प्रश्न हो गए। लैंग्वेज फर्स्ट से भी आपके 30 प्रश्न हो गए। लैंग्वेज 2 से आपके 30 प्रश्न हो गए। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स से भी कितना हो गया? 30 प्रश्न हो गए, और आपके साइंस से भी 30 प्रश्न हो गए हैं। ओके, अच्छा, अब एंड यस, वन मोर थिंग, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको मैथमेटिक्स सिलेक्ट करनी है। कौन सी लैंग्वेज? मैथमेटिक्स लेना है और साइंस लेना है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथमेटिक्स लेना है और साइंस लेना है। बट अगर आप सोशल के स्टूडेंट हैं यानी आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आपको सोशल स्टडी या फिर हम बोल रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान सिलेक्ट करनी है। समझ गए आप? अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथमेटिक्स और साइंस लेना है। बट अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आपको सोशल स्टडी या इसको बोल देते हैं सामाजिक विज्ञान सेलेक्ट करनी है। अब हम बात कर लेते हैं आपके सोशल से क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपके सोशल में कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। आपका सोशल जो है यानी सोशल स्टडी जो है कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे कि आपका हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी। तो सबसे पहले आपके सामने है हिस्ट्री का सिलेबस। किसका सिलेबस? हिस्ट्री का सिलेबस, यानी इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं कि इतिहास से रिलेटेड आपके कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपका प्राचीन भारत हो गया, एंशियन इंडिया। उसके बाद आपका हो गया मिडविल, कौन सा हो गया? मिडविल इंडिया। फिर आपका हो गया मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत, इनसे रिलेटेड बहुत से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। फिर आपका हो गया फ्रीडम मूवमेंट यानी स्वतंत्रता आंदोलन। उसके बाद आपका हो गया इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र भारत। तो ये था आपका हिस्ट्री का सिलेबस जो आपको कवर करना है। ये आपके हिस्ट्री के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक, उसके बाद आपका आता है ज्योग्राफी यानी भूगोल। अब भूगोल में क्या क्या पूछा जाता है? तो भूगोल में जो आपके मेन मेन टॉपिक्स हैं उसमें आपका आता है अर्थ, इन्वायरमेंट, रिसोर्सेज क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्लाइमेट क्या होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल से रिलेटेड। तो ये था आपका
ज्योग्राफी यानी भूगोल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब वीडियो में जब आगे बढ़ते हैं हम तो देखते हैं कि आपका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका हो गया डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से कुछ प्रश्न आते हैं। देन आपका पार्लियामेंट संसद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका आ गया जुडिशरी हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गई और सोशल जस्टिस हो गया। तो ये आपका क्या था, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रश्न। ठीक, उसके बाद आपका आता है पेडागोजिकल इशू यानी पेडागोजी। सोशल की भी एक अपनी पेडागोजी थी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हर सब्जेक्ट्स में आपके पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका वो मैथ हो या साइंस हो या आपकी लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो। सारे सब्जेक्ट्स में या फिर आपका सोशल हो, सब में आपकी लैंग्वेज पेडागोजी पूछी ही जाती है। तो आपको पेडागोजी का जो सिलेबस है, पेडागोजी सारे सब्जेक्ट की आपकी पेडागोजी जो है उसको कवर करके रखना है। इसी से आपके मोस्टली क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, तो अब हम लोग पेडागोजिकल इशू की बात कर लेते हैं। जैसे आपका सोशल साइंस टीचिंग मेथड ये हो गया। ठीक, सोशल साइंस टीचिंग मेथड हो गया। क्लासरूम प्रोसेस क्या है उससे रिलेटेड। क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक चिंतन से प्रश्न आते हैं। इवेल्यूशन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है और परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क से भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था आपका सोशल साइंस का सिलेबस। अच्छा, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि मैथ और साइंस जिसका है यानी जो साइंस का स्टूडेंट है उसके मैथ और साइंस दोनों टोटल मिलाकर 60 प्रश्न आते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आपका सोशल स्टडी में टोटल मिलाकर 60 क्वेश्चन होते हैं। सोशल स्टडी में आपकी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, ठीक है, या आपकी पॉलिटिकल साइंस हो गई। इससे टोटल आपके 60 प्रश्न आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 60। ठीक, नाउ अब हम बात कर लेते हैं कुछ फाइनल टिप्स की। अगर आप फर्स्ट टाइम सीटेट पेपर देने जा रहे हैं या फिर आपने कई बार अब तक सीटेट पेपर दिया है बट आपका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है या कुछ मार्क्स से आप पीछे रह जा रहे हैं, आपकी कट ऑफ नहीं पार हो रही है, तो क्या क्या कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आपको जो टिप्स है ये दूंगा मैं कि आप एनसीईआरटी की क्लास 6 to 8, चाहे वो आप साइंस के स्टूडेंट हो या आर्ट के स्टूडेंट हो, आपको एनसीईआरटी कवर ही करना है। आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी हर हाल में कवर करना होगी। ठीक है, उसके बाद आपको जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है कि पीवाईक्यूज, इसके लिए आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक का यूज़ कर सकते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन लेके आप सीटेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपके हैं आप वो लगा सकते हैं। देन उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए, टेक्स्ट बुक का ही सब्सक्रिप्शन लेके, वो आपको बेटर रहेगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जाम से कुछ टाइम पहले आपको एक शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनानी है। क्या बनानी है आपको, एक शॉर्ट रिवीजन नोट जो आपके एग्जाम से कुछ टाइम पहले आपको कवर करने में यानी सिलेबस को कवर करने में आपको हेल्प करेगी। शॉर्ट नोट से ये होता है कि आप एक लार्ज सिलेबस को आप क्या कर पाते हैं, शॉर्ट में कवर कर पाते हैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज ऑफ कि आप पहले क्या करते हैं, एक नोट्स बनाते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप नोट बनाते हैं, वो एक लॉन्ग नोट होती है यानी थोड़ी डीपली आप पढ़ते हैं। बट जैसे जैसे आप सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करते हैं, लगाते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो आपको एक वो अंदाज़ा हो जाता है कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए शॉर्ट नोट बनाना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।